हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आयु या एज। ये हमारे आयु का पार्ट 2 है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका पार्ट 1 भी ज़रूर देखें। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आयु, ठीक है? आयु या एज बेसिकली 3 टाइम पे डिपेंड करता है। एक आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पहले, अभी और बाद में क्या होगा। इसे हम बिफोर और बाद के लिए आफ्टर यूज़ करेंगे और अभी के लिए नाउ। ठीक है, जो हमारा आयु का जो है वो 3 टाइम पे डिपेंड करेगा, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, या फिर बिफोर, नाउ एंड आफ्टर। ठीक है, उम्र में अंतर, अगर किसी व्यक्ति के उम्र में अंतर जो अभी है वो हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे कि मेरी उम्र है 20 ईयर और मेरे भाई की उम्र है 10 साल। ठीक है, ये हो गई किस, मेरी, और ये हो गई मेरे भाई। ठीक है, तो हम दोनों की उम्र में कितना अंतर है, 10 साल। तो जब मैं 50 साल की हो जाऊंगी, ठीक है, आज से 30 साल बाद जब मैं 50 साल की हो जाऊंगी, तो मेरे भाई का उम्र क्या होगा, 40 साल। तभी भी हमारे उम्र में कितना अंतर रहेगा, 10 साल। और ये जो 10 का अंतर है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद पूछे या फिर पहले पूछे, जो उम्र में अंतर है वो हमेशा समान ही रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पहले। ठीक है, भूतकाल की बात कर रहा है। रमेश एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है जिसकी आयु 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बोल रहे हैं, मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं। रमेश की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। ठीक है, तो पुत्र की अभी की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं 8 वर्ष पूर्व, मतलब मैं इसमें शॉर्टकट लिखती हूँ, 8 ईयर बिफोर। 8 ईयर बिफोर क्या है, रमेश, यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं हम। एक है आपका रमेश और दूसरा क्या है आपका पुत्र। ठीक है, 8 ईयर्स बिफोर रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी है, 4 गुनी है। ठीक है, तो पुत्र की आयु अगर x होती है तो रमेश की आयु हो जाती है 4x। ठीक है, ये क्या, कब की बात कर रहे हैं हम, 8 साल पहले। तो अभी कितना होगा, ना वर्तमान में कितना हो जाएगा, ये वर्तमान में आ जाएगा आपका 4x+8। दोनों की उम्र में 8 साल जुड़ जाएगा, क्योंकि 8 साल पहले की बात कर रहे हैं और अभी अभी का हमें निकालना है एज। तो हम क्या करेंगे, +8, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 8 ईयर लेटर या फिर आफ्टर, जो भी लेना चाहते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4x+8, जो ये है अभी, +8। ठीक है, इसमें भी x+8+8 कैसे, 8 साल बाद। अभी कितना है, 4x+8, 8 साल बाद क्या होगा, उसमें +8 जुड़ जाएगा। वैसे ही इसमें भी ये +8 जुड़ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4x+16, x+16। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि 8 वर्ष बाद, ये हम क्या लेके चले हैं, 8 वर्ष लेकर निकाले हैं ना। तो ये बोल रहा है 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। ये है हमारा रमेश की आयु जो अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x+16 इज इक्वल टू 2x+32। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4x - 2x इज इक्वल टू 32 - 16। तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू 8। ठीक है, इसको आप और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेना।
तो ये हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू निकल गई 8। हमें क्या पूछ रहा है, वर्तमान पूछ रहा है। हमारा वर्तमान कौन सा है, ये है, ये हमारा वर्तमान है, ठीक है। नाम बोला था, ये हमारा क्या है, वर्तमान, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में आयु क्या है, किसकी, पुत्र की। तो वर्तमान में कितना है आपका, ये 8 है। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो 8 + 8 8, या फिर 8 + 8 = कितना हो गया, 16। ये किसकी आयु हो गई, आपका पुत्र की, ठीक है। सेम अगर ऐसा क्वेश्चन में पिता की आयु पूछेगा तो हम क्या करते, 4 × 8 + 8 = ये हो जाता 40। ये किसकी आयु होती, पिता की, ठीक है। ये हम यहाँ पे हम क्या करते, सॉल्व करते। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि वो पिता की आयु पूछ रहा है या पुत्र की आयु पूछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 हो तो जयेश की आयु बताइए। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कितने लोगों की बात हो रही है, जयेश, अनिल और प्रशांत, 3 व्यक्ति दिए हैं। जो बोल रहे हैं यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है, ये 2 व्यक्ति की आयु का योग 48 है, तो जयेश की आयु बताइए। तो हम इसमें 2 तरीके से बना सकते हैं। देखिए, नोट उतना छोटा जितना बड़ा, ठीक है। उतना छोटा और जितना बड़ा अगर क्वेश्चन में देता है, कहाँ दिया है, ये दिया है, उतना छोटा जितना बड़ा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, जो एक डिजिट दिया होगा आयु का योग, जैसे यहाँ पे दिया है 48 है ना, 48, उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। यही हमारा क्या होगा आंसर, किसका ये योग में है, जयेश की आयु 24, ठीक है। दूसरा मेथड मैं बताती हूँ, ये हमारा फर्स्ट है। अगर आपको याद आ जाता है तो आप फटाक से 2 से डिवाइड करके उसका आंसर ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप देखिए, इसमें 3 व्यक्ति दिए हैं, बोल रहे हैं जयेश अनिल से उतना छोटा है, ठीक है। दूसरा मेथड ये है हमारा, इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें कितने व्यक्ति की बात की गई है, 3, एक है आपका जयेश, दूसरा है आपका अनिल और तीसरा है आपका प्रशांत। अब बोल रहे हैं जयेश अनिल से छोटा है, ठीक है। ये हो गया आपका अनिल, ये हो गया आपका जयेश और ये हमारा प्रशांत, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जयेश अनिल से छोटा है, ठीक है, जयेश छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं अनिल, यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रशांत से बड़ा है, कौन, जयेश प्रशांत से बड़ा है, ठीक है। तो हम इसकी हम इनका एज एज्यूम कर लेते हैं, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है। अनिल का क्या है, एक्स, और प्रशांत का क्या है, जेड। दोनों का आयु का योग कितना है, 48, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। तो जयेश की आयु बताइए। अब जयेश की आयु बताएंगे कैसे, देखिए समझिए क्वेश्चन को। इसमें क्या बोल रहा है, उतना जितना, उतना जितना बोल रहा है ना यहाँ पे क्वेश्चन में। देखिए इन दोनों के आयु में जो अंतर है वही इन दोनों की आयु में अंतर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम क्या लेंगे यहाँ से, x - y = y - z, ठीक है। अनिल और अनिल जो है जयेश से उतना छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। इन दोनों के आयु का अंतर और इन दोनों के आयु का अंतर सेम है, तो हमारा ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए x + z = y + y, ये हमारा इधर ट्रांसफर होगा, y हमारा उधर ट्रांसफर होगा, तो ये हो गया आपका x + z = 2y, ठीक है। अब x + z की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 48, तो रख देते हैं यहाँ पे 48 = 2y, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 चौक 8 = 24। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आप देखिए अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद आता है फर्स्ट मेथड, तो सीधा सीधा आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए है उतना छोटा जितना बड़ा के लिए। अदरवाइज आपको नहीं याद आता है तो आप ऐसे करके क्वेश्चन को समझ के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। प्रदीप प्रमोद से 4 वर्ष छोटा है। प्रदीप जो है प्रमोद से 4 वर्ष छोटा है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। प्रदीप की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है? दो व्यक्ति दिए हैं, एक है आपका प्रदीप या दूसरा है आपका प्रमोद। ठीक है? दोनों की उम्र में अंतर कितना है? 4 वर्ष का। लेकिन वो लोग अभी उनकी आयु में अनुपात कितना है? 7:9। तो ये ले लेते हैं हम, ये 7x है और ये 9x। क्वेश्चन के हिसाब से ही चलेंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि प्रदीप प्रमोद से 4 वर्ष छोटा है। तो ये हो गया आपका प्रदीप का कितना है? 7x इक्वल टू प्रमोद कितना है? 9x। क्या बोल रहे हैं? 4 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पे हो गया -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 बराबर 9x माइनस 7x। तो यहाँ पे x वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछ रहा है? प्रदीप की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु कितना है प्रदीप का? 7x है। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे, 7x की जगह रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका 14। ये हमारा क्या है? प्रदीप की आयु। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में प्रमोद की आयु पूछता तो हम इससे यहाँ पे x की वैल्यू रखते 9 × 2, तो ये 18। ये किसकी हो जाती? प्रमोद। ठीक है, मैं एक के साथ एक फ्री दे रही हूँ, आप लोग को क्वेश्चन देख के अपना आंसर सेलेक्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 1 वर्ष पहले पूनम की आयु रजनी की आयु से 4 गुनी थी। कितनी? 4 गुनी। 6 वर्ष बाद पूनम की आयु रजनी की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। पूनम तथा रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात निकालिए। ठीक, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 1 वर्ष पहले पूनम और रजनी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पूनम और रजनी। ठीक, दो व्यक्ति की बात हो रही है, पूनम और रजनी। अब क्या बोल रहे हैं? 1 वर्ष पहले, यहाँ से लेते हैं 1 वर्ष पहले, तो ले लेते हैं 1 ईयर बिफोर। पूनम की आयु रजनी की आयु से 4 गुनी है। रजनी की आयु है x, तो पूनम की आयु कितनी हो गई? 4 है। ठीक है, अब 1 वर्ष पहले है तो हमें वर्तमान में चलना है, तो वर्तमान का निकालेंगे तो हम ले लेते हैं नाउ। ये हो गया आपका कितना? 4x + 1 x + 1। ठीक है, 1 वर्ष पहले 4x था, तो अभी कितना हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्तमान। अब आगे बढ़ते, 6 वर्ष बाद पूनम की आयु रजनी से 9 वर्ष अधिक होगी। तो 6 वर्ष बाद निकालेंगे। 6 ईयर लेटर 4x + 1 + 6x + 1 + 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4x + 7। ये हो जाएगा आपका x + 7। ये दो इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है? पूनम तथा रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है, जबकि 6 वर्ष बाद पूनम की आयु रजनी से 9 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 6 वर्ष बाद जो है पूनम की आयु रजनी से 9 वर्ष अधिक है। ठीक है, पूनम की आयु बराबर रजनी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, तो ये इधर आपका हो जाएगा +9। तो ये हो गया आपका 4x + 7 = x + 16। 9 और 7 16। अब करेंगे हम इधर 4x - x बराबर 16 - 7, तो ये हो गया 3x बराबर 9। ये हो गया x बराबर 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पूनम तथा रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? वर्तमान क्या है आपका? ये अब इसमें हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x + 1 मतलब 4 × 3 + 1 x + 1 मतलब 3 + 1, तो ये हो गया 4 × 12 और 1 13 अनुपात 4। तो ये हमारा क्या हो गया? उसके अनुपात का अंतर आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाचा और भतीजे की वर्तमान आयु का योग 40 है। 4 वर्ष पूर्व चाचा की आयु भतीजे की आयु की 3 गुनी थी। चाचा की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है? ये हमारे हो गए चाचा और भतीजा, दो लोगों की बात हो रही है, चाचा और एक भतीजा।
की वर्तमान आयु का योग 40 है। 4 वर्ष पूर्व चाचा की आयु भतीजे की आयु की 3 गुनी थी। कब? 4 वर्ष पूर्व। तो ले लेते हैं हम 4 ईयर बिफोर चाचा की आयु भतीजे की आयु से 3 गुनी। भतीजे की आयु होगी x, तो चाचा की आयु हो गई आपका ना 4x, ठीक है, सॉरी 3 गुनी बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, 3 गुनी बोला है। तो नाउ अभी कितना होगा वर्तमान में? 3x प्लस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 4 ऐड करेंगे, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में बोल रहा है कि चाचा और भतीजे की वर्तमान आयु का योग 40 है, ठीक है। वर्तमान कितना है आपका? ये आपका वर्तमान है, तो 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 40, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, 40 है, तो अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 3x और x 4x प्लस 4 एंड 4 8 इज इक्वल टू 40, 4x इज इक्वल टू 40 माइनस 8 और यहाँ पे आएगा 4x इज इक्वल टू 32, x इक्वल टू आपका 8, ये हो गया आपका x की वैल्यू निकल गई 8। अब क्या पूछा है? वर्तमान पूछा है ना, तो हमारा वर्तमान क्या है? यही है। तो इसमें क्या करना है? चाचा की वर्तमान पूछा है, तो चाचा की वर्तमान कितना है? 3x प्लस 4, तो क्या करेंगे? 3x प्लस 4 क्या है? हमारा वर्तमान है, चाचा की वैल्यू। तो इसमें 3 इंटू 8 प्लस 4, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 8 दिया 24 प्लस 4 बराबर 28। ये हमारे चाचा जी की आयु निकल गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय से दुगनी थी। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय से दुगनी थी। 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 हो तो अजय की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, ये है सचिन और ये हो गया अजय। दो लोगों की बात हो रही है, एक सचिन दूसरा अजय, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं? 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 ईयर बिफोर सचिन की आयु अजय से दुगनी थी। अजय अगर x है तो सचिन कितना हो जाएगा? 2x। तो अब हम वर्तमान निकाल लेंगे। नाउ कितना हो जाएगा? ये 10 वर्ष पहले कितना था? 2x, तो अभी क्या हो जाएगा? +10, इसमें भी +10, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 हो तो अजय की वर्तमान आयु निकालना है। 10 वर्ष बाद सचिन बोल रहा है, तो 10 ईयर लेटर ये हो जाएगा 2x प्लस 10 जो है उसमें क्या करेंगे? +10, ये हो जाएगा x प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। ये हो गया 2x प्लस 20, ये हो गया x प्लस 20। कब? 10 साल बाद। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि सचिन की आयु 40 है। सचिन कौन है? ये है हमारा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 10, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो निकल जाएगा। अब पूछ रहा है वर्तमान में अजय की आयु कितनी है? वर्तमान कितना है अजय? x प्लस 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे। x है आपका 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 20। ये हमारे अजय का एज है, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की 1/3 थी, ठीक, तथा विनय की आयु 17 वर्ष है, तो विकास की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, हम ले लेते हैं। फिर किसकी बात हो रही है? दो व्यक्ति है, विनय और विकास। ये हो गया हमारा विनय, ये हो गया हमारा विकास, ठीक है। क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 ईयर बिफोर 1/3 थी, मतलब विकास था आपका x और विनय हो गया x/3। तो अभी कितने हो जाएंगे? नाउ x/3 प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 5, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं? विनय की आयु 17 वर्ष है। विनय है ये इसकी आयु अभी कितनी हो गई? 17 बोल रहा है, तो x/3 प्लस 5 इज इक्वल टू 70। ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करेंगे। यहाँ पे हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो
36। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, यहाँ से हमारे x की वैल्यू निकलेगी 36। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, विकास की वर्तमान आयु, ये विकास है, इसकी वर्तमान कितना है x + 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो गया 36 + 5, ये हो गया आपका 41। ये हमारा किसका हो गया, विकास की आयु। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु से छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। यदि विमल 2 वर्ष पूर्व अपना 8वां जन्मदिन मनाया, स्नेह की वर्तमान आयु क्या है। इसमें 3 लोगों की बात हो रही है। स्नेह, ठीक है, उसके पिता, आयु का छठवां भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु जो है विमल की आयु की दुगनी होगी। यदि विमल 2 वर्ष पूर्व अपना 8वां जन्मदिन मनाया तो स्नेह की वर्तमान आयु बताइए। पहले देखते हैं हम विमल। विमल की आयु अभी कितनी है, विमल की आयु की दुगनी है। ठीक है, यदि विमल ने 2 वर्ष पूर्व अपना 8वां जन्मदिन मनाया, ठीक है, 2 ईयर बिफोर, अगर ये 8 साल का था, ठीक है, तो अभी कितने साल का हो जाएगा ये, 8 + 2 = 10। अब क्या बोल रहा है, 10, क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 वर्ष बाद, ये अभी क्या उम्र है उसका, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। तो हम ले लेते हैं 10 साल बाद, लेटर, ये विमल कितना हो जाएगा, 10 + 10 = 20। और जो उसके पिता हैं, किसके, स्नेह के पिता, पिता ऑफ स्नेह कितने हो जाएंगे, इससे जस्ट 2 गुना है बोल रहे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके कितने, 40। है? अब ये 10 साल बाद 40 के हैं, तो अभी कितने होंगे ना, 40 - 10, तो ये हो जाएंगे आपके कितने, 30। अभी कितने हो गए ये, 30। तो स्नेह की आयु जो है अपने पिता की आयु का छठा भाग है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम स्नेह की आयु में। स्नेह की आयु अपने पिता के छठा भाग है, तो ये हो गया 30 / 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन को हमने उल्टे उल्टे से शुरू किया है, देखिए फिर से समझिए। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। छठा भाग है मतलब अभी की बात कर रही है, वर्तमान में। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। यदि विमल की 2 वर्ष पूर्व अपना 8वां जन्मदिन मनाया तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है। मतलब ये सब चीज हमारा विमल के आयु पे डिपेंड करता है, तो हम विमल के आयु को लेके चलेंगे। विमल की आयु क्या है, 8 साल बोला है, कब, 2 वर्ष पहले, तो अभी कितना हो जाएगा, +2, तो 10। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये कहानी खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा फिनिश। अब चलते 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु निकालना है ना, तो 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। तो सबसे पहले 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी होगी, 10 + 10 = 20। ठीक है, और उसके पिता की आयु दुगनी है, इंटू 2 करेंगे तो 40। तो ये हमारे क्या है, स्नेह के पिता की आयु निकल गई। अब 40 ये कितना है, 10 वर्ष बाद, तो अभी कितना हो जाएगा, -10, 30। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वर्तमान का है। अब बोल रहा है पिता की आयु का छठा भाग कौन है, स्नेह, तो /6 कर दिए, तो आंसर आ गया आपका 5। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि राकेश और मोहन की आयु 15, मोहन और रमेश की आयु का औसत 12 और राकेश और रमेश की आयु का औसत 13 हो तो मोहन की आयु निकालें। ठीक है, इसमें हमें औसत के बल पर 3 व्यक्तियों की आयु दिया हुआ है। एक है आपका राकेश, मोहन, ठीक है, मोहन और रमेश, और राकेश और रमेश। ठीक है, तो ले लेते हैं हम यहाँ पे राकेश प्लस मोहन, इनकी आयु का औसत कितना है, आयु का यहाँ पे औसत मिसिंग है, ये औसत कितना है, 15। ठीक है, तो जब ये 2 व्यक्ति है तो इसमें क्या करेंगे, इंटू 2 का गुणा करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या बोल रहा है, मोहन और रमेश, मोहन और रमेश आयु का औसत कितना बोल रहे हैं, 12 × 2। उसके बाद बोल रहा है
कि राकेश और रमेश, राकेश प्लस रमेश का औसत 13, ये हो गया 2। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन कैसे आएगा, ये हो गया आपका 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड ये हमारा, अब क्या करेंगे ना, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो राकेश प्लस मोहन प्लस रमेश, है ना, ये क्या हो जाएगा 2। ये कैसे होगा, क्योंकि जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 2 राकेश, 2 मोहन और 2 रमेश है, तो हमने इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख लिया है कि इन लोगों का जो नाम है वो 2 आएगा, तो इंटू। अब इसमें कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे 30, 24, 26, तो ये हो जाएगा आपका 4, 6, 10, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा 80/2, तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, ये इन तीनों की आयु है आपका कितना 40, तीनों की आयु का औसत हो गया आपका 40। अब क्या पूछा है कि मोहन की आयु निकालना है, मोहन की आयु निकालना है, हमें मोहन की आयु निकालना है, तो राकेश और रमेश की आयु को घटाना पड़ेगा, तब जाके हमें मोहन की आयु निकलेगी। तो राकेश और रमेश की आयु वाला कौन सा है, ये है राकेश और रमेश, क्या है आपका 26। ठीक है, तो हम 40 में 26 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 14। यही हमारा आंसर है, जो है आपका मोहन की आयु। ठीक, समझ में आया। ये जो है हमने इन तीनों इक्वेशन को जोड़ा तो तीनों का औसत आयु कितना निकल गया 40। ये किसका है, राकेश, मोहन और रमेश। हमें क्वेश्चन में मोहन की आयु पूछ रहा है, तो मोहन की आयु निकालने के लिए हमें राकेश और रमेश को हटाना पड़ेगा। तो राकेश और रमेश का आयु कितना है आपका 26, तो हमने क्या किया 40 में से 26 घटा दिया तो बचा 14, जो आपका मोहन की आयु। क्वेश्चन नंबर 10, 6 वर्ष पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद अनुपात 11:4 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। इसमें 2 अनुपात दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मुझे जो आता है 2 मेथड, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको जो भी अच्छा लगता है वो प्रीफर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट, ठीक है, बोला है 6 वर्ष पूर्व, मतलब 6 ईयर बिफोर, क्या ये हमारा हो गया कमल और सुरेश। क्या बोल रहे हैं, कमल का जो है सुरेश का आयु का अनुपात कितना है 6:5, तो हम इसे लिखेंगे 6x और 5। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद बोल रहे हैं, ये देखिए 6 वर्ष पहले, तो हमें हमेशा क्या करना है, वर्तमान तो निकालना ही पड़ेगा। तो नाउ या वर्तमान कमल और ये सुरेश, ये हो जाएंगे 6x+6, और ये हो जाएगा 5x+6। ठीक है, इक्वेशन 2। अब क्या करना है, 4 वर्ष बाद अनुपात 11:10 हो जाएगा। 4 ईयर लेटर कमल और ये है सुरेश, इनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:10। तो पहले 4 वर्ष बाद 6x+6+4, ये हो जाएगा 5x+6+4। ठीक है, ये 4 वर्ष बाद इतना है, लेकिन उसका अनुपात कितना बोल रहा है 11:10, तो ये हो जाएगा 11/10। ठीक है, अब एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, इसको आप लोग खुद सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाली इक्वेशन को, बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब क्या बोल रहा है, सुरेश की वर्तमान आयु निकाली। सुरेश का वर्तमान कितना है 5x+6। ठीक है, सुरेश का वर्तमान क्या है, ये नाम लिख देती हूँ मैं, 5x+6, तो इसमें 5 × 2 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 16। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है,
ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया जो मैंने तो अनुपात वाला ऐसे बताया है। अब देखिए सेकंड मेथड देखते हैं। इसी में मैं इसे इरेज कर देती हूँ, आप लोगों ने अगर नोट कर लिया होगा तो। देखिए सेकंड मेथड, हम लेंगे दो व्यक्ति हैं, कमल और सुरेश। ठीक है, ये हमारे कमल और ये हो गया हमारे सुरेश। ठीक, दो अनुपात दिया है 6:5, 6:5 और 11:10। उसे हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज उतार लें। अब देखिए मैंने आपको एज वाले में पहले में और मेरे मैथ्स के कुछ वीडियो में मैंने एक मेथड बताया था माइनस वाला। अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देखिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब दो अनुपात होता है तो हम सबसे पहले इसका क्या डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का अंतर निकालेंगे और ये देखेंगे कि दोनों का अंतर जो है वो समान है या नहीं। तो 6 में 5 गया, कितना बचा 1, और 11 में 10 गया तो कितना बचेगा 1, मतलब अंतर समान है। अंतर समान है उस कंडीशन में फिर हम सिंपली से इसको सॉल्व करते हैं। अगर अंतर समान नहीं आता तो अंतर को समान किया जाता है। कैसे करते हैं ये आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, 5x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 6 साल पहले और प्लस 4 साल बाद, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों क्या है, हमारे ईयर्स हैं। तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू आएगी 6 4 10 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 2। ठीक है, अब इस 2 को कहाँ पुट करेंगे हम, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सुरेश की वर्तमान आयु है ना। तो देखिए वर्तमान हमारा है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे इस रो से, तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 कमल और 5 दूनी 10 सुरेश। अब क्या पूछ रहे हैं, ये हो गया 2 से गुणा कर दिए प्लस 6 करेंगे। क्यों, क्योंकि 6 साल पहले, 6 साल पहले बोल रहे हैं ना, तो अभी के लिए क्या करेंगे, वर्तमान के लिए प्लस 6। तो ये हो जाएगा हमारा 18 और ये हो जाएगा हमारा 16। तो ये हो गया हमारा कमल की आयु और ये हमारा हो गया सुरेश की आयु। ठीक है, समझ में आया। अगर 6 साल पहले, क्वेश्चन के पहले में देखना, 6 साल पहले बोला है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन अगर बाद में बोलता तो हम क्या करते, माइनस करते। ये चीज को देखना, पहले बोल रहा है तो अभी का निकालेंगे तो प्लस, लेकिन बाद में बोलेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो इस तरह से आपका दोनों मेथड खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मैथ्स के ये आयु वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स, ये टॉपिक समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।